हाय गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, दिस इज़ विश्वजीत दत्ता एस कैट। और मैं फिर से आपका स्वागत करता हूँ इस सेशंस के लिए। मैं फिर आपको बता दूँ, दीज आर वेरी शॉर्ट वीडियोस, 10 मिनट, 12 मिनट, मे बी समटाइम्स 5 मिनट्स। ये छोटे छोटे वीडियोज़ है। एंड द पर्पस जिसके लिए हम इन वीडियोज़ को बना रहे हैं वो ये है कि वो सारे स्टूडेंट्स जो कैट लिखने जा रहे हैं 2024-2025 का, उनको ये पता चले कि ऐसे कुछ कोर कॉन्सेप्ट है जिनके आधार पर कैट हमेशा पेपर को कंस्ट्रक्ट करेगा। तो इसीलिए कुछ सवालों को आप खुद ही कैच कर सकते हो। आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि क्या सवाल बनने वाला है, किस पर सवाल बनने वाला है। मैथमेटिक्स में टू द पॉइंट डेटा को आप नहीं पता कर पाओगे, बट यू आर एबल टू फिगर आउट द कॉन्सेप्ट कि इस कॉन्सेप्ट पे 100% सवाल तो बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है ना? तो आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस फॉर क्वाइट सम टाइम टू मेक दिस अंडरस्टैंड दैट देयर आर सर्टेन कोर एरियाज जहाँ पर किसी भी कीमत पर एग्जामिनर सवाल बनाएगा, क्योंकि एक इक्वालिटी, एक इक्विलिब्रियम बनाने की आवश्यकता पड़ेगी अमंग द वेरियस स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर्स। मतलब डाइवर्सिटी तो है ही है, ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चे हैं, कॉमर्स वाले बच्चे हैं, मैथमेटिक्स वाले बच्चे हैं, बायोलॉजी वाले बच्चे हैं। तो इन सारे बच्चों के लिए एक लेवल प्लेइंग ग्राउंड बनाना पड़ेगा। और वो लेवल प्लेइंग ग्राउंड केवल एक ही हो सकता है कि आप अरिथमेटिक में से भी सवाल डालें, ताकि वो स्टूडेंट्स जो कि नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड से आ रहे हैं, दे आर एबल टू आइडेंटिफाई कि ये वाले स्ट्रेंथ वाले सवाल हैं हमारे लिए, एंड वी आर एबल टू सॉल्व इट। और कुछ कोर कॉन्सेप्ट हम और एक्स्ट्रा तैयार कर लें जिसमें 100% सवाल पढ़ेंगे। तो फॉर सच पीपल दिस काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट्स आर डेफिनेटली गोइंग टू बी हेल्पफुल। ऑल्सो द पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम पीसीएम बैकग्राउंड, दे कैन ऑल्सो बी एबल टू आइडेंटिफाई सर्टेन एरियाज वेयर द क्वेश्चंस आर डेफिनेटली गोइंग टू फॉल। तो आज हम बात करेंगे कि इनइक्वालिटी को आप देखेंगे अलजेब्रा के अंदर कैट बहुत इस्तेमाल करता है और उसमें सवाल बनाता है। तो आज मैं एक बेसिक सवाल के साथ मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि किस प्रकार के सवाल पढ़ेंगे। पहले इस सवाल को देखेंगे। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट इंटीजर वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग 4 to the power 2 minus x divided by 3 to the power 2 minus x less than 0। इनइक्वालिटी का मतलब है समथिंग दैट इज नॉट इक्वल। यू कुड सी दैट द लेफ्ट हैंड साइड इज लेस देन 0। कोई नंबर यदि लेस देन 0 होता है मतलब वो नेगेटिव होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसमें पूछा जा रहा है कि x की कितनी इंटीजर वैल्यूज ऐसी हैं जो इस इनइक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो बेसिकली इन इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका क्या है जब वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में होता है। तो अब देखिए बेसिकली क्या है, यह है 16 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 9 माइनस एक्स लेस देन 0। जो आपका वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट हमेशा आपको पॉजिटिव रखना है। यहाँ पर आपको नेगेटिव दिख रहा है, तो मैं ऊपर वाले को पॉजिटिव करूँगा तो -1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ऊपर बन जाएगा x माइनस 16 डिवाइडेड बाय 9 माइनस एक्स। इधर माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो इधर भी ये वाला वैल्यू इस तरफ के वैल्यू से छोटा है, तो डेफिनेटली ये ग्रेटर हो जाएगा। ओके, लेकिन डिनोमिनेटर में फिर से देखिए मेरा जो x है वो फिर से नेगेटिव है, तो फिर -1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो x माइनस 16 डिवाइडेड बाय x माइनस 9 इज लेस देन 0 हो जाएगा, साइन बदल जाएगा। कहने का मतलब है कि मैं इस स्टेप से डायरेक्ट ये स्टेप लिख सकता था, ऊपर भी -x नीचे भी -x। मुझे इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना है, -1 से मल्टीप्लाई करना है, इसको भी -1 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 2 बार -1 जब मल्टीप्लाई होगा तो एक बार साइन बदलेगा ग्रेटर देन, एक बार साइन होगा स्मॉलर देन, तो ले दे के वापस इसी फेज में आ जाएगा, इस साइन के फॉर्म में आ जाएगा। दैट मीन्स x माइनस 16 डिवाइडेड बाय x माइनस 9 इज लेस देन 0। ओके, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंडिविजुअली इक्वल टू 0 पुट करके x की वैल्यूज निकाल लेनी है और कुछ नहीं करनी है। तो x माइनस 16 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 16। ठीक है ना, x माइनस 9 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 9। ये आपको बाउंड्री एलिमेंट्स मिल गए, इसको आपको x एक्सिस पे प्लॉट करना है। छोटा वाला इधर हो गया 9 और बड़ा वाला 16 हो गया। ठीक है, आप देख सकते हैं। अभी आपको क्या करना है, चूंकि x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, ओके, इसीलिए आपको ऊपर से स्टार्ट करना है। ये जैसे आप इस लाइन के ऊपर से स्टार्ट करेंगे, नीचे आएंगे और x तक पहुंचेंगे, x तक मतलब 16 तक पहुंचेंगे।
यदि ये जो फैक्टर है, ये जो आपने देखा, यदि ये फैक्टर कैसा है, यदि ये फैक्टर ऑड है तो आपको क्रॉस करके दूसरे पे जाना है, और फिर ऑड है तो क्रॉस करके ऊपर चले जाना है। यदि पावर्स इवन होते हैं तो आपको क्रॉस नहीं करना होता है, केवल टच करके वापस दूसरे पे चले जाते हैं। चूंकि यहाँ पर पावर ऑड है इसीलिए मुझे क्रॉस करके नीचे जाना है, नीचे जाकर सेकेंड रूट तक पहुंचना है। फिर पावर फैक्टर का फैक्टराइजेशन जो हुआ है उसका पावर फिर से आप देखिए यहाँ पर ऑड है, x माइनस 9 टू द पावर 1, तो फिर से क्रॉस करके दूसरे तरफ निकल जाना है। अभी बोल रहे हैं कि आपको x की वो वैल्यूज लेनी है जो लेस देन 0 दे। अब लेस देन 0 दे तो क्या हो सकता है, लाइन के ऊपर सब पॉजिटिव है, जो x एक्सिस के इसके ऊपर सब पॉजिटिव और इसके नीचे सब नेगेटिव, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि यदि मैं इस पूरे को y मानता हूं फॉर एग्जांपल, तो y इज नेगेटिव, तो ये लाइन और इस ग्राफ के बीच में ऊपर का हिस्सा पॉजिटिव, नीचे का हिस्सा नेगेटिव, और फिर इधर ऊपर का हिस्सा पॉजिटिव, और मुझे आंसर कहाँ करना है, नेगेटिव वाले पार्ट में। आपको कैलकुलेट करना है केवल कि x ग्रेटर देन 9 और लेस देन 16 के बीच में कितने ऐसे इंटीजर्स हैं, वो आपका आंसर है। उसने x की वैल्यू पूछी है, तो आपको 9 से बड़ी चाहिए, 9 नहीं लेना है, 16 से छोटी चाहिए, वो आपको नहीं लेना है। तो 9 से बड़ी कितनी हो जाएगी, 10, 11, 12, 13, 14 और 15, कितनी हुई आपके पास। देर आर 6 इंटीजर्स, देर आर 6 इंटीजर्स और देर आर 6 वैल्यूज ऑफ x फॉर विच दिस इक्वेशन इज गोइंग टू होल्ड ट्रू। तो आपके पास कितनी वैल्यूज पूछी है, फॉर हाउ मेनी वैल्यूज, 6 वैल्यूज इज द आंसर। ठीक है, ये सवाल और इंटरेस्टिंग बनता यदि मैं यहां पर एक इक्वल टू का साइन भी लगाता, मतलब ये ऐसा ना होकर ऐसा होता, 4 स्क्वायर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर माइनस एक्स लेस और इक्वल टू 0। ये तो लेस और इक्वल टू होता तो मेरे को ये वाला जो सोल्यूशन है, ये वाला सोल्यूशन ऐसे निकलता, x इज ग्रेटर और इक्वल टू 9 और लेस और इक्वल टू 16। अब बाउंड्री एलिमेंट्स भी मैं इंक्लूड कर सकता हूं, लेकिन ध्यान रहे कि मेरा जो इक्वेशन है वो इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए। इनकंसिस्टेंट से मेरा मतलब है कि x की वैल्यू मैं 9 नहीं रख सकता हूं, हमेशा डिनोमिनेटर को चेक करना है आपको। तो देखिए डिनोमिनेटर क्या है, 9 माइनस एक्स, तो x की वैल्यू 9 नहीं हो सकता, क्योंकि यदि x की वैल्यू 9 हो गया फॉर एग्जाम्पल, तो ये इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, तो ये मैं रख नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। x की वैल्यू 9 नहीं हो सकता, सो देयरफॉर 9 छोड़ करके यहाँ पर मेरा आंसर आ जाएगा x इज ग्रेटर देन 9 और लेस और इक्वल टू 16। अब सोचिए 9 छोड़ करके अब मुझे 16 में इंक्लूड करना है, सो देयरफॉर अब मेरे पास आंसर आ जाएगा 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। इफ आई एड देम देयर आर 7 वैल्यूज। आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा साइन के बदल जाने के कारण मेरे नंबर, आंसर्स के नंबर्स बदल गए, यहाँ पर 6 वैल्यूज, वहाँ पर 7 वैल्यूज। तो ये जो इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फॉर्मेट को तैयार करता है। तो यदि आप इनइक्वालिटी को डील करना सीख जाएंगे तो यू आर एबल टू सॉल्व मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस दैट कम इनटू दिस पर्टिकुलर पैटर्न। ठीक है, अच्छा इस पैटर्न पे और कैसे सवाल बन सकते हैं, ठीक इस पैटर्न को किसी और जगह पर यूज करने के लिए आई हैव मेड ए क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली केम इन द लास्ट ईयर्स पेपर। पिछले के आई मीन 2022 के पेपर में ये वाला जो सवाल है ये बिल्कुल आया है। ओके, तो उन्होंने इस पूरे के पूरे इक्वेशन में, इन इक्वेशन में, ये जो अभी आपने इन इक्वेशन देखा, इस इन इक्वेशन के अंदर इन्होंने लॉग का इस्तेमाल किया है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि लॉग इज ए वेरी कोर कॉन्सेप्ट एंड आई बिलीव दैट क्वेश्चंस लॉग पे तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो यदि आपके पास लॉग के वो सारे प्रॉपर्टीज तैयार हैं, 8 प्रॉपर्टीज के बेसिस पर लॉग पूरा अच्छे से तैयार होता है। इट इज़ एब्सोल्युटली बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग, लॉजिक बेस्ड है। यदि आप वो कर सकते हैं तो आप ये भी सवाल कर सकते हैं। देखिए इसको कैसे करेंगे। दिस इज 4 माइनस लॉग ऑफ n टू द बेस 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस लॉग ऑफ n टू द बेस 4। नाउ लुक एट दिस, 2 डिफरेंट बेसिस, लेट अस मेक इट ए सिंगल बेस। तो ये हो जाएगा 4 माइनस लॉग ऑफ n टू द बेस 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस लॉग ऑफ n, इसको भी 2 करूंगा, 2 टू द पावर 2 और वो 2 सामने आ जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा लाइक दिस। ओके, एंड दिस इज लेस देन 0। नाउ कैन आई से that this value, let log of n
टू द बेस 2 इज इक्वल टू x, जैसे अभी हमने सॉल्व किया। ऐसे करने से फिर से वो लीनियर इनइक्वालिटी के फॉर्म में ये पूरा का पूरा इक्वेशन बदल जाएगा। देखिए क्या बन जाता है, 4 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1/2 ऑफ एक्स। लेट अस सॉल्व इट। 4 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 6 माइनस एक्स, और नीचे 2 है तो 2 यहाँ पर चला जाएगा। ये लेस देन 0 चल रहा है, लेस देन 0 चल रहा है, ठीक है ना। 2 इज ए पॉजिटिव नंबर, डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 2 I'll get dividing both sides by 2, हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 4 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 6 माइनस एक्स लेस देन 0। फिर से देखिए आपका जो x है, जो कोफिशिएंट x का वो नेगेटिव है, तो मुझे पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। इसको पॉजिटिव बनूंगा तो साइन चेंज होगा, इसको पॉजिटिव बनाऊंगा फिर साइन चेंज होगा, तो नेट इफेक्ट साइन चेंज का फाइनली यही बन जाएगा। ओके तो मेरे पास फिर से 2 रूट निकल आए, तो देयरफॉर उसके बाद मैं यहाँ कर देता हूँ, देयरफॉर x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 6। ये आप ग्राफ तैयार करेंगे, 4 एंड 6 आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। फैक्टर जो है आप देख लीजिए, पावर फैक्टर जो है उन सारे फैक्टरों का पावर ऑड है, कोफिशिएंट ऑफ x इज पॉजिटिव, तो ग्राफ ऊपर से नीचे आएगा, क्रॉस करके सेकंड पे पहुंचेगा, क्रॉस करके बाहर हो जाएगा। तो देयरफॉर ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, और मुझे लेस देन 0 वाला लेना है, तो देयरफॉर x इज ग्रेटर देन 4 एंड लेस देन 6। नाउ आई मस्ट नो दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, दैट इज इक्वल टू log ऑफ n टू द बेस 2 ग्रेटर देन 4 लेस देन 6। अब log हटा देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 4 लेस देन n, n इज ग्रेटर देन 2 टू द पावर 4 एंड लेस देन 2 टू द पावर 6। What is 2 to the power 4? 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, और ये हो जाएगा 16 to the 32, 64। अब आपसे पूछा गया है कि कितने डिस्टिंक्ट इंटीजर वैल्यूज होंगी, तो मेरे को 16 के बाद से वो सारे इंटीजर्स लेना है और 63 तक पहुंचना है। तो देयरफॉर नंबर ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, 16 के बाद 17, 18, 19, 20, ये हो गया 4, 21 से लेके हो गया 30 तक हो गया 10, ओके। उसके बाद 31 से 40 हो गया 10, ये मैं आपके लिए कर रहा हूँ। 41 से 50 हो गए 10, 51 से 60 हो गए 10, फिर मुझे 61, 62, 63 हो गए 3, तो टोटल कितने हो गए 10, 20, 30, 40, 47। तो देयरफॉर देयर आर 47 डिफरेंट इंटीजर्स फॉर विच दिस इनइक्वेशन इज गोइंग टू होल्ड ट्रू। यदि आपको ऐसे गिनती नहीं करना है तो आप यहीं से डायरेक्ट कर सकते हैं। आपको 17 से लेकर 63 तक पहुंचना है, 17 से लेकर 63 तक पहुंचना है, तो आप 63 से 16 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ओके। 63 इंक्लूडेड है, जिसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं ना वो नंबर इंक्लूसिव नहीं होता है। तो 6 के बाद 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 7, कैरी 1, 2, 6 में से 2 गया तो 4। सो देयर आर 47 वैल्यूज ऑफ x, I mean there are 47 values of n that is accepted for this particular inequation to hold true। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो लीनियर इनइक्वालिटी है उसको यूटिलाइज कर सकते हैं अलग अलग कॉन्सेप्ट पर, अलग अलग जगहों पर उसकी यूटिलिटी बना करके द एग्जामिनर कैन फ्रेम सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो आप देख सकते हो कि एकदम से जब आप इसको देखोगे यू विल फील लाइक एज इफ इट इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन कमिंग आउट विथ लॉट ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन की ये कोई सॉल्व नहीं कर पाए, बट द बेसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज दिस। यदि आपको इस तरह की इनइक्वालिटी आपने सॉल्व कर रखा है तो आई बिलीव दैट यू आर एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन दिस। तो ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ इनइक्वालिटी है ये फिर से मैं आपको बोलूँगा ये एक कोर कॉन्सेप्ट है जिसको कैट हमेशा इस्तेमाल करता है, यूज़ करता है in order to frame questions in the CAT papers. So this is all that we have today for you guys to make an understanding. May God bless you. Have a great evening. Thank you. Bye-bye.